जागते रहना नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को बांध कर धर सिरहाने में। संभालो माल अपने को बांध कर धर सिरहाने में। जरा सी नींद गफलत में वो झट गठड़ी उठाते हैं। जरा सी नींद गफलत में वो झट गठड़ी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलना सभी व्यापार दिन राती। कपट का है यहाँ चलना सभी व्यापार दिन राती। दिखा कर मूर्ते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं। दिखा कर सूरते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में वो झट गठड़ी उठाते हैं। कभी किसका नहीं करना भरोसा इस जगह दिल में। कभी किसी का नहीं करना भरोसा इस जगह दिल में। लगा कर प्रीत मतलब से फिर पल में हटाते हैं। लगा कर प्रीत मतलब से फिर पल में हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठड़ी उठाते हैं। ठिकाना है नहीं कायो किसी का इस सराय में। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में। वो ब्रह्मानंद दिन दिन में कभी चल चल के जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठड़ी उठाते हैं। लाचारी बंदो दूसरे अपनी आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके पहले अपने आप को जानना होगा, फिर प्रभु को पहचान। ये है मजमून। तो इसका नाम हमने रखा हुआ है स्पिरिचुअल गैदरिंग, रूहानी सत्संग। किसी समाज का लेबल इस पर नहीं लगाया गया। जैसे डॉक्टरी साइंस है, जैसे ये आत्म की विद्या क्या स्कूल समझ लो। तो हर एक इंसान आप अपनी समाज में रहे, अपने अपने बोले रखे। यहाँ पर हर एक महापुरुष की वाणी ली जाती है।
जिन्होंने इस तरफ कदम उठाया है, उठा रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, चाहे वो किसी जमाने में हुए, अब है, मुबारक। तो ये दिल से ख्याल निकाले, यहाँ कोई किसी समाज का लेबल नहीं। समाज तो आगे ही बहुत है, कोई कमी है? कुएं आगे बहुत लगे पड़े हैं और नया कुएं लगाने की क्या जरूरत है? सवाल तो पानी निकालने की। तो हर एक समाज में महापुरुष आए हैं जिन्होंने प्रभु को जाना, उनके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद है। हम देखते सबकी वही तालीम। हाँ, पहली रौरी तापो अपनी है, मुबारक रहे, उससे हमारा मतलब तो वही है ना। एक ने स्कूल के लड़कों ने कहा भाई तुम लाल बाना रखो, दूसरे ने कहा भाई पीला रखो, तीसरे ने कहा सफेद रखो। अब बाने से तो कुछ चेंज नहीं ना, वो तो खास स्कूल का बैज है, मुबारक है, मतलब से मतलब है। तो मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा था, कई भाइयों को ये ख्याल था ये कौन सी समाज। अरे भाई यहाँ कोई समाज नहीं, सब समाजों के लिए इज्जत है, सब महापुरुषों के लिए इज्जत है, सब धर्म पुस्तकों के लिए। अंतर्मुख आत्मा को हम बंधनों से कैसे आजाद कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, बस यही काम। दुनिया के धंधों में फंसा, शहंशाह जुरा, दुनिया के धंधों में फंसा। मुझे समझो उसे आधा मुआ आधा जिया, आके दुनिया में अगर प्यार गुरु से न किया, मौत अच्छी की भला जिंदगी पाके क्या किया। इंसान दुनिया में पैदा हुआ, था आत्मनिर्धारी, मंदिरों के घाट पर बुरी तरह से फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया और ज्यादा बंधन में जाता रहा। जब जवान हुआ तो इतने बंधन पड़ गए कि अपने आप की होश न रही। बुढ़ापे में जिस्म भी जवाब दे गया और लाचार हो गया, दूसरों पर मोहताज हो गया। कुछ वैसे बुरी तरह से फुंसा था, कुछ और लाचारी और मोहताजी ने और उसको जलील कर दिया। इस बंधनों से आजाद होने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे। समाजें हमको, हमारी आत्मा को मन और इंद्रियों के बंधनों से आजाद करने के लिए बनाई गई थी। हुआ क्या, एक और बंधन में पड़ गए। आगे ही बंधन बहुत थे, जो जरिए कहो, जो कॉलेज कहो, स्कूल कहो, जिन समाजों में हम दाखिल हुए, गर्ज तो इन बंधनों से आजाद होना था, मुक्ति को पाना था, मन इंद्रियों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर अपने आप को जानकर प्रभु में समाना था। उल्टे आगे बंधनों में एक और इजाफा हो गया बंधनों का। चाले थे हर मिलन को बीच ही अटके ओ चीज, चले तो थे कि प्रभु को पाए, रास्ते में अटक गए। जो आजाद करने के लिए सामान थे वही हमारी हाथों की हथकड़ियां, पांव के जंजीर बन गए, गले के ताव बन गए। समाज सब मुबारक है, मैं अर्ज कर रहा हूं। समाजों में कोई ऐसी वैसी बात नहीं, गर्ज के सामने नजर रखो तो हकीकत तुम्हारे सामने। जो लवाज़मा है अगर तुम उसको पूरा कर लो तो प्रभु को पा सकते हो।
उस बंधन का नतीजा क्या हुआ? एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल नहीं देखना चाहता। दोनों के सबके सामने गर्ज वही है। सैकड़ों आशिक है, दिला राम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका। रजब निशाना एक है, तीर अंदाज अनेक। सब एक ही के पुजारी है। तो भाई मुबारक है वो लोग जो उस तक पहुंच गए। पहुंचना तो किनारे रह गया, रास्ते ही में अटक गए। वही समाज जो बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, समाज में कोई कसूर नहीं, उसी में जकड़ गए। हम राम लफ्ज को तो पसंद करेंगे, रहीम को नहीं पसंद करेंगे। अरे भाई ये किसके नाम है? दोनों एक ही। करता और करीम सोही, राम और रहीम सोही। वाहिगुरु को लफ्ज तो पसंद करेंगे और अल्लाहू को नहीं पसंद करेंगे। आखिर ये नाम किसके हैं? उसी एक के। असंख्य नाम, उसके अनेकों नाम रखे गए हैं उसके समझाने बुझाने के लिए। भाई बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। नामों के झगड़ों में फंसे। सारे नाम मुबारक मैं ये अर्ज कर रहा हूं। पानी है, पानी को जल कहो, नीर कहो, आब कहो, वाटर कहो, एक्वा कहो, हर एक जबान में नाम है। ये सब नाम अच्छे हैं। उस सयाल चीज को बोध कराने हैं जिसके पीने से प्यास हुई। किसी नाम से चलो, जिसके वो नाम है उसको पकड़ो। नाम से चलकर नामी से पकड़ो, तुम्हारी कल्याण हो जाए। आग कहो, फायर कहो, आतिश कहो, ज्वाला कहो, ये लफ्ज है। वो एक चीज है जिसके पास बैठने से गर्मी आई। अरे भाई ये सब नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे। परमात्मा को तो अपना कोई नाम नहीं। बल नमस्तंग अनामम। नरसिंह साहब ने कहा कि हमारी नमस्कार है उसको जिसका कोई नाम नहीं। नाम तो ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे थे भाई। तो सब नाम मुबारक है भाई। गर्ज से समझो कि नामी को मिलो। मैंने 1 रुपया लेना है किसी से, नाम मुझे पता लग गया, उसका पता नहीं वो कहां, उसको तलाश करना चाहिए ना। अगर वो मिल जाए तो पैसा भी मिल जाएगा। बात तो असल में यही है। ठंडे दिल से विचारो, कोई मुबालगा अवेज बात नहीं, कोई धड़ेबंदी की बात नहीं। आजाद ख्याली है कि भाई जिसके हम पुजारी हैं उसको मिलो। बड़ी मोटी बात। राम कह के मिलो, रहीम कह के मिलो, अल्लाह कह के मिलो, वाहगुरु कह के मिलो, गॉड कह के मिलो। जब तक वो नहीं मिलता जिसके ये नाम है तब तक पूर्ण कल्याण है। नामों का उच्चारण भी निहायत जरूरी, उससे रुचि बनती है, शौक बनता। किसी नाम को लगातार उसकी याद दहानी बनी रहे, ये पहला कदम। जिसकी याद बनी उससे मिलो, बड़ी मुश्किल। अगर किसी के हृदय में तुम बसना चाहते हो तो क्या करो? उसको अपने हृदय में बसाओ बस। जिसको तुम लगातार याद करो रिएक्शन हो, ये कुदरत का कानून। तो इसलिए प्रभु की याद करो भाई। उसको जप कहो या विरद कहो या सिमरन कहो, बात प्यार भरी याद। प्यार भरी याद में ये होगा, यकसुई होगा। जो खाली वायद का करना है उससे फायदा पूरा नहीं हो। राम राम कह रहे हो या वाहिगुरु अल्लाह कह रहे हो, मन तो कहीं और लगा पड़ा है, जबान राम राम कर रहे हो। अब जब का क्या कसूर है? कसूर तो हमारे मन का। कबीर साहब कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी, काय फिरावत मोह है। कि माला मुझसे लड़ने लगी, अरे भाई तू मुझे सुबह से शाम तक फिराता रहता है, तू मन का फेर दे तो राम दिखाऊं। तो मन के को फेरना है भाई। मन से याद करो, दिल से करो, प्यार भरी याद करो, ठंडक मिल जाए। याद ही में भी ठंडक मिलेगी। तो जिसकी याद हो वो प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या कहना।
असल बात तो सिर्फ इतनी है भाई, हर एक समाज मुबारक, सिमरन कहो, जप कहो, राम कहो, अल्लाह का कुछ कहो, उसकी याद दिल में बसे, इतनी याद प्रबल हो जाए कि दुनिया दिल से निकल जाए। अब हमारी क्या गति कि दुनिया की याद इतनी प्रबल हो रही है कि जब सपने में बढ़ाते तो भी निकलता है, दुनिया ही निकलती। जो अंतर में हमारा सबकॉन्शियस रिजर्वायर जो है वो दुनिया से भरा पड़ा, ओवरफ्लो कर रहा है बेख्तियारी में, वही कुछ नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ, बार बार दुनिया में आ रहे हैं जहां हसद की बस। तो पहले उस सबकॉन्शियस स्टेट के जो रिजर्वायर उसको खाली करो भाई। वो कैसे खाली होगा, जैसे ये भरा गया, भरा कैसे गया, दुनिया की याद करके। अरे भैया प्रभु की याद करो, इतनी प्रबल करो कि वो याद निकलती जाए, ये बसती चलिए, इतनी बस जाए। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मन आहें भी उसी की नहीं। अब तो होके दुनिया के आते हैं, फिर उसके होके आते हैं। एक उसके गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप पगुहत, मन करके तन करके प्यार और प्रेम से उसकी याद, इतनी याद प्रबल हो जाए कि जब तुम बढ़ाने लगो ना सपने में, वही राम निकले, हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे सदगुरु। तो कबीर साहब कहते हैं कि जिस इंसान की ये गति बन जाए तो कहते हैं मैं क्या दूंगा उसको। फरमाते हैं सुपने हो बढ़ाए के, जित मुख निश्चित राम, सुपने में बढ़ा के जिसके मुंह से राम का लफ्ज निकले, प्रभु की याद निकले, जिसके पग की पानी मेरे तन को चाह, उसके पांव की जूतियों के लिए मेरा चमड़ा देने को। बताओ कि समाज से झगड़ा है, बताओ। समाज सब मुबारक है, मन के बहाने हैं, ये जाने नहीं देता है। वही चीज है जो हमें आजाद करने के लिए बनाई गई थी, वो बंधन बन गया। अनुभवी पुरुष दुनिया में आते हैं, सही नजरी दुनिया के सामने रखते हैं, मगर जो तंग दिल दायरों में घिरे पड़े हैं वो कहते हैं ये कहां आ गया। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है कि कोदरे के खेत पर एक हंसा बैठा है। कोदरा बड़ा मामूली दर्जे का अनाज होता है, तो हंसा बैठा, हंस का कायदा है, हंस मोती खाता है, कोदरा तो अनाज नहीं खाता। पर जिम्मेदार था, डंडा लेके के उड़ जाओ यहां से भाई, मेरा खेत ना उजाड़ देना। कहते भोले जिम्मेदार को पता नहीं तो हंस तो मोती खाते। अरे अनुभवी पुरुष तो न समाजों को तोड़ते हैं न बनाते हैं, अपनी अपनी समाज में रहो, प्रभु की याद करो, जिसकी याद हो उसमें समाज हो, बात किसी समाज। गुरु अर्जुन साहब ने जब गुरबानी इकट्ठी की या महापुरुषों की मानिए, वहां ये तमीज नहीं रखी कि किस समाज का याद है, वहां यही रखा किसके अंतर प्रभु की याद बस, किसने प्रभु को पाया। कबीर साहब जुलाहे से उनकी बानी एकत्र की, रविदास जी चमार थे, उनकी बानी एकत्र की, फरीद साहब मुसलमान थे, उनकी बानी रखे, तुलसी साहब की तो उस जमाने में थी नहीं बानी, और जो महापुरुषों को मिल सके सदा ये वो सबकी बानी है। जो मिले गुरु साहबों की बानी तो है, तो सब महापुरुषों की बानी एकत्र करते। ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों। उनका प्यार आत्मा के लेवल से है, सब आत्मा देधारियों से। जो स्कूल कॉलेज उनको आजाद करने के लिए बनाए गए थे, उनके लिए भी प्यार। सब मुल्क, सब कौमें, सब समाजें उनको प्यारी है। क्यों? कि सब आत्मा देधारियों की बनी है। अब आपने देखा एक अनुभवी पुरुष के नजरिया की, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठे, तुम्हारी समाजों के लेबलों से नहीं देखता, तुम्हारी आत्मा के लेबल से देखता। यह है नजरिया।
उसके पास जाकर जो पहला सबक हमें मिलता है, क्या मिलता है? बिसर गही सब तात पराई, जब ते साधु संगत मोह पाई। साधु किसका नाम है? अनुभवी पुरुष की। कि जब ते साधु की संगत हमको मिली, अनुभवी पुरुष की, सब पराई ताते खत्म हो गई। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमरी बनाए। कोई बैरी और बेगाना नहीं, सबसे हमारा प्यार। दसम गुरु साहब का वक्त था, मैदान जंग है, वहां पर एक सिख गनैया, भाई गनैया उसका नाम था, उसकी ड्यूटी थी पानी पिलाने की। मैदान जंग में वो पानी पिलाता था सबको, मरने वालों को भी, मारने वालों को भी, जो पानी मांगे। जो कमफैम लोग थे दसम गुरु साहब के पास आए, देखो महाराज हमारा आदमी दुश्मनों को पानी पिलाता, वो फिर लड़ने को तैयार हो। कहता है कि उसको बुलाओ। बुलाया गया तो कहा उसने कि महाराज मुझे तो हर एक में तेरी ही ज्योति नजर आती, मैं तो तुम्हें ही पानी पिला। तो फरमाने लगे कि इसने मेरी तालीम को ठीक समझा। अरे भाई पानी ना पिलाना, आगे मरम पट्टी भी किया था। देखा, ये अनुभवी पूर्ण पुरुषों का नजरिया है, जिसको पाने के लिए हम उनके कदमों में जाते हैं, मगर सही नजरी ना होने के कारण हकीकत से दूर रह जाए। तो मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ यही है, अरे भाई समाज मुबारक है, जरूर रहो किसी समाज में, नहीं तो करप्शन हो जाए या नई समाज खड़ी करनी पड़े। लाहौर का एक दफा वाकया है, एसपीएस के हाल में एंटी रिलीजियस पार्टी ने सब मजहबों को इनवाइट किया कि आप आकर साबित करो कि मजहब की जरूरत है। बड़ा इंटरेस्टिंग मजहब था, बड़े सालों की बात है, तुम्हें खैर 30 साल की बात। मैं भी चला गया, आगे में भी ऐसे बैठा था। हर एक मजहब का जो आए रिप्रेजेंटेटिव, उसने साबित किया बाहरी समाज, बाहरी लेबलों बराबर। ठीक है, सिख भाइयों ने अपना किया, हिंदुओं ने अपना किया, मुसलमानों ने अपना किया, ईसाइयों ने अपना किया। सब जब खत्म हो गए तो एक भाई उठा उनमें से, क्या भाइयों बड़े आधार ख्याली है, ये शादी करनी है। हर एक समाज वाला भाई अपना अपने इष्ट सामने रखकर, इष्ट सामने रखा जाता है ना, हर एक का जो भी हो, मुतबरक हाथों से भाई हो, पंडित हो, मुल्ला हो या पादरी हो, 100-200 आदमी के सामने कि इनका तलब आज से जाए। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मतलब यह कि दुनिया में करप्शन ना हो, बड़ी कॉमन सेंस टॉक है। ऐसी और 2-4 मिसालें देकर सब पर पानी फेर। मैं आगे बैठा था, मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई साहब जो आप कहते हो सही है, मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारे हम ख्याल 1000, 2000, 10,000, 20,000 आदमी हो जाएंगे, आपको एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी कि नहीं? फिर कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे तो गो भाई कैसे सोसाइटी चले। फिर रूल में को 10-20 साल के बाद पता लगेगा ये जो कानून बना ये ठीक नहीं, फिर बदलोगे। यानी जिंदगी का बेस की हिसाब तुम इसी बनाने और तोड़ने में लगाओगे। क्या ये अच्छा नहीं कि जिसमें तुम हो रहो उसमें जो करप्शन अगर कोई आ गई उसको छोड़, वही वक्त तुम अपने आप को जानने और ओवर सेल्फ के पहचानने में लगा लो, चलो यू आर राइट। अरे भाई किसी समाज में रहो, समाज में सब मुबारक है, ये तंग दिली दिल से निकाल है। तो एक ही को पुजारी की नहीं, 4 शराबी जिनको नशा आ जाता है, किसी समाज को गले लगकर बैठते हैं, 4 प्रभु क्यों नहीं बैठ सकते? सच्ची बात तो यही है कि अभी नशा नहीं है। ये मैं नजरिया पेश कर रहा हूं अनबजू पुरुषों को। हमेशा से ये तंग नजरी, तंग ख्याली बनती रही। इंसान भूल में जाते रहे, महापुरुष फिर नए सिरे से तारा करते रहे। गुरु नानक साहब थे, उस जमाने में आया जब हिंदू मुस्लिमों का बड़ा झगड़ा था। आजकल तो कई मजहबों का झगड़ा है ना, तो उसने 2 परवल थे। तो उनका उपदेश यही रहा कि भाई सब मानव जाति एक है, सब में उसी की आत्मा है, सबसे प्यार है। जो तंग दिल थे मुसलमानों ने रिपोर्ट की, महाराज देखो ये लोगों की अक्लें खराब करता,
अकलें खराब करता है। कुराइया किसको कहते हैं? कुरस्ते से कुरस्ते डाल दे किसी को। उनकी पेशी हुई, काजी ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो कहने लगे भाई हिंदू कहाँ से मारी है, अगर मैं तुमको कहता मैं हिंदू हूँ मेरी शक्ल तो तुम मारोगे, तुमको तुम्हारी नजर मेरे बाहरी बनावट, जिसको तुम मुसलमान ही समझे हो बाहर की शक्ल और बनावट को, वैसा मुसलमान भी नहीं, आखिर तुम कौन? तो फरमाने लगे 5 तत्व का पुतला है जो बना हुआ, नानक मेरा नाम, इसके लोग नानक कहते, इसमें गैब की ताकत से नहीं, गैब भी खेले मैं वो। चले अच्छा चलो नमाज पढ़ो फिर। यानी मैं तो आपको ये बात क्यों पेश कर रहा हूं कि हमारी तंग नजरी तंग एनके चढ़ जाती है, सही बात भी उल्टी नजर आती। नमाज पढ़ो भाई, चलोगे? कहते हाँ चलो। मस्जिद में चले गए, वहां नमाज पढ़ने लगी, काजी साहब भी थे, मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, सब खड़े हो गए, आगे आगे वो थे, पीछे गुरु नानक साहब भी खड़े थे। नमाज पढ़ी गई, लोगों की नजर तो उन पर थी, ये नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ी गई, लोगों ने क्या देखो काजी साहब कहते हैं हिंदू मुसलमान है, क्या देखो नमाज नहीं पढ़ी, अगर नमाज और पूजा एक ही है तो क्यों नहीं पढ़ी? तो उसे पूछा क्यों भाई नमाज नहीं पढ़ी? क्या नहीं, क्यों? क्या किसके साथ पढ़ते? याद रखो अनवही पुरुष बड़ा साहब को कश्यप होता उसके, भाई किसके साथ में पढ़ते? पहले मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, क्या मौलवी साहब तो घर में बैठे थे, उनकी घोड़ी की बिछेरी थी कि कुएं में ना गिर जाए, नमाज जरूर पढ़ा रहे थे बच्चे घर में। तो अमीर आदमी को कोई गवर्नर हमारे साथ पढ़ लेते, कह रहे तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो मतलब किससे है? मतलब भाई समाजे सब मुबारक है अगर उसकी याद दिल में बस गई। अगर दुनिया की याद बस रही है, बनावटें बस रही है, तो बड़े दुनिया में ही रहोगे इसी समाज में। ये नजरिया है अनुभवी पुरुषों का, उनका सबसे प्यार है, क्योंकि उसके अंतर उसकी आत्मा प्रभु के रंग में रंगी है, और प्रभु के ये सब बच्चे तो सबसे प्यार होगा कि नहीं? मेरा आपसे प्यार हो, आपके बच्चों से प्यार होगा कि नहीं? ये बड़ी सिंपल सादा बातें हैं, कोई फिलॉसफी की बातें नहीं, सिर्फ हमारी तंग नजरी एनके जो चढ़ गई उससे यही चीजें उल्टी नजर आ। तो ये है महापुरुषों की तारीफ कि भाई प्रभु को दिल में बसा लो, तुम्हारी कल्याण। फरमाते हैं जिस नीच को कहू न जाना है, नाम जपत चौकुंटी में। जिस नीच को कोई नहीं जाना, और नीच तो हमने बनाया, माफ कर, परमात्मा ने तो आत्मा देधारी बनाया। एक जगह पंडित जी थे, तो ब्राह्मण से कबीर साहब से मिले, बाद को महापुरुष बड़ी साफ गोई भी करते, तो कह ले भाई हम तो ब्राह्मण हैं। कह लगे भाई ऐ ब्राह्मण तू ब्राह्मणी जाया, आन बाट का ही नहीं आया, और किसी तरह से पैदा हुआ। अगर तुमको खास फजीलत प्रभु ने दी है तो किसी और तरीके से पैदा होते, क्यों लटक कर पैदा होते? तो मतलब यह है कि हर एक इंसान को प्रभु ने एक जैसे हकूक दिए हैं, जैसा किसी ने कर्म किया वैसा बन गया। पुराने इतिहास हमें बतलाते हैं कि वाल्मीकि डाकू महर्षि वाल्मीकि बन। तुम आज बूट बेचने लग जाओ, बूट फरोश बन जाओगे कि नहीं? सोने का काम करो, शराब बन जाओ। जिम्मेदारी करोगे, एग्रीकल्चर को जिम्मेदार बन जाओ, होते इंसान। तो देखने की बात यही है कि मानुष की जा सके की पहचान। इसी बात के जानने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे, आजाद होने के लिए, और बंधन एक और ऊपर पड़ गए। सबब क्या था? गलत प्रचार, सही नजरी न पेश करने के कारण गलत नजरी पैदा हो गई। और ये क्यों बनी? पेट प्रचार। हर एक समाज में पेट प्रचारक जब से आए हैं तब से ये अधोगति बढ़ रही। पहले आज मेरे ख्याल में अगर कोई भाई मेरी उम्र के होंगे 50 साल से ऊपर, तो वो इस बात के गवाह होंगे कि कोई महात्मा किसी समाज का आ जाता था, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते।
आज एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल पूछा, ये किस समाज का भाई? अरे वे सुनो, है क्या? अगर एक नीले कपड़े पाकर आपको असलियत बतलाता है ये पीले ये सफेद, उसमें भाई उसके कपड़े पहनने से क्या करना? देखो व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, वो क्या कहता? उसको कोई चीज मिली है, आपने घी खरीदना है, काले कपड़े पाकर बैठो, नीला या लाल पाकर बैठ, घी खरीद लोगे कि नहीं? माफ करना, चमड़े के कुपों में घी आता, तो वहां से भी तुम घी खरीद लेते हो। अरे भाई यहां हमारी अकल पर बट्टे पड़ जाते। आजाद हो भाई, महापुरुष आजाद होते हैं, दुनिया को आजाद करने आते, पर ये जरूर कहते हैं किसी समाज में रहो, पहला करो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में भी जाकर इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सारी मानस की जात सब एक ही पहचान। अगर ये नजरिया नहीं बना तो अभी तुम तंग दिल दायरों में है, यही समाज है तुम्हारी बंधन का कारण बन रहे। इस वक्त आपके सामने ये तो बात इसलिए मैंने रखी कि पूछ रहा था कोई भाई कि ये कौन सी समाज। अरे भी देख लो क्या सुन, कल आपके सामने गुरु अर्जन साहब को शब्द रखा गया था, आज कबीर साहब का एक शब्द रखा गया। मैं तो भाई हमेशा हर एक समाज, कोई महापुरुष एक ही बात कहते हैं, जबानदानी अपनी है, तर्रे बयान अपना है, नफ्स मजबूर वही। अब गौर से सुनिए कबीर साहब क्या फरमाते। खसम बावरी का करत बढ़ाई। फरमाते हैं भाई, ऐ इंसान तू अशरफुल मखलूकात है, सारी यूनियों में तेरी सरदार यूनि, तू सबसे बड़ा, ग्रेट इज मैन। कहते हैं तू मनुष्य जीवन जिस गर्ज के लिए मिला था कि तेरी आत्मा प्रभु को पाए, अगर उसको नहीं पाया तो किस बात की बढ़ाई करता? तो इसे तो हैवान देते, देख लो हैवान खल खाकर दूध देते, तुम अमृत खाकर क्या देते? वो मर जाए तो उनकी चमड़ी की जूतियां बन सकती हैं। अरे भाई तू किस काम आती? जैसे काम का क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको तंग कर रहे हैं, तुमको कर रहे हैं। जैसे उनके बाल बच्चे हैं वो दुखी होते हैं, रोते हैं, चला तुम भी रोते हो, क्या करो? जैसे दुख सुख वो महसूस तुम करते हो, तो तुम में और हैवान में क्या फर्क? तुम्हें यही फजीलत थी कि तेरे में आकाश तत्व प्रबल था, निर्णय करके वो विवेक बुद्धि से सत्य और असत का निर्णय करने था, सत्य को ग्रहण करना था, सत्य से मुंह मोड़ना। वेद भगवान क्या कहता कि हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की तरफ ले। इसमें वो एक हंस था नहीं है, हंस का बयान करते हैं कि उसकी चोंच में ये तासीर है, जब दूध और पानी मिला हो, दूध अलहदा पानी अलहदा हो जाए। इंसान ही में ये विवेक है, ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता। अगर ये विवेक ना हो तो फिर क्या है दुनिया में? कबीर साहब कहते 4 किस्म के पशु होते हैं दुनिया, गौर से सुनिए। गुर पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसार। एक शख्सियत, एक ने गुरु धारण किया, पर तो हजरत मोहम्मद साहब किया या गुरु नानक साहब किया या और महापुरुष, अब उसका वो पशु बन गया। विवेक से काम ले तो वो ज्योति जो उसमें काम कर रही थी, वो ज्योति मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ काम करती थी। गॉड इज लाइफ। वो ज्योति के माउथ पीस बने और सिर्फ जितने सालों के लिए है उतनी देर दुनिया को रोशनी देते रहे। बाकी मुख्तलिफ ज़मानों में पहले भी आए, पीछे भी आए, महात्मा आते ही रहे। तो कहते हैं एक का पशु वृत्ति यह है कि बस यही ठीक है, वही बात अगर मोहम्मद साहब कहे तो गलत है। भाई कौन कहता है? मोहम्मद साहब। ओ गलत है, बिल्कुल भाई, हर बात वही कहे। वो कहे खुदा नूर है, गलत है। एक इधर कहे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये ठीक है, वो गलत। अब देखिए मामला, इसको कहते हैं पशु। एक गुरु था, समझने के लिए 2 चेले थे उसके, एक की ड्यूटी थी एक लात को दबाना, दूसरी की ड्यूटी दूसरी लात को दबाना। गलती से एक दिन वो लातें बदल गई
जब उनको होश आई तो लात को तोड़ने लग गए। ये पता नहीं कि गुरु की लात। हंसी की बात जरूर है, हम कर यही रहे। अरे भाई, परमात्मा एक है जिसके अंतर उसका विकास हुआ। बल्ब है, कोई हायर लाइट के पर तो ज्यादा किया, कुछ कम किया, है तो लाइट के नहीं। लाइट किसी में आए, देखो ना, दीवा जगह, खाचमार के घर जगह, लोहार के घर जगह, कसाई के घर जगह, परमाने वही है। लोहा कसाई के घर का हो, लोहार के घर का हो, किसी ब्राह्मण के घर का हो, लोहा लोहा ही है। जब पारस लगेगा सोना बनी। तो सही नजरी मैं अर्ज कर रहा हूं कि मनुष्य ने पाया हम लफ्जों के झगड़ों में लड़ रहे। मिसाल के तौर पर बयान करते हैं कि 3 आदमी थे मुख्तलिफ मुल्कों के, उन्होंने एक जमीन लीज पर ले ली, मगर एक दूसरे की जबान से ना वाकिफ थे। अंग्रेज था, कहने लगा आई शैल शो वीट। जो पंजाबी था कहते हैं कणक बीजनी है भाई। मुसलमान तो खो गंदम बीजेगा, बोएगा। बात वही कह रहे थे, जबान से ना वाकिफ थी, आपस से लड़ रहे हैं। एक आदमी पास से गुजरे, भाई क्यों लड़ते हो? पहले हमने वो तीनों जबानों से वाकिफ था। पहले जमीन लिया हमने साझी, मैं कहता हूँ मेरा बीज बीजा जाए, ये कहता मेरा बीजा जाए। पहले झगड़ते को ले आओ बीज, क्या बीज लाया तो वही झगड़ा काय का भाई। उसी के पुजारी, उसी की याद दिल में बसानी है, दुनिया की याद को दिल से निकालना है, ताकि जहां आसा तहां बासा। ये लड़ने झगड़ने, गुरु अर्जन साहब ने बड़ा निर्णय किया। कोई बोले राम, कोई बोले खुदा, कोई बोले गुसैया, कोई बोले अला। कारण कर्म करही, फिर आगे कहते तो रहीम धारण, प्रेम की धारा दहा। अरे भाई, एक ही के अनेकों नाम है। जिस एक के नाम में उसके हम पुजारी हैं। जिसने जिस नाम से चलकर उसको पकड़ लिया वो हुआ। बात यह सही नहीं। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं, भाई आया इंसान, तुझे मनुष्य युद्ध मिला, तू सरदार जूनी है, नर नारायणी दे है, तू बड़े अशरफुल मखलूकात है। तेरा काम था शर्फ को पाना, प्रभु को पाना। अगर वो नहीं पाया तो किस बात की बढ़ाई कर? तेरी बढ़ाई इसी में है, ग्रेट इज मैन। अगर तू प्रभु को पा लेता तो तेरी बढ़ाई थी, अगर नहीं पाया तो हैवानों से बच। खसम न चले बारी का करत बढ़ाई, बातन बातना होएंगे छाड़ो चतुराई। कहते ये बातों का मजमून नहीं है, ज़बानी जमा खत के मजमून नहीं, ये करनी का भेद है। न ही बुद्धि विचार कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ करो। भाई गुरदास ने कहा, पूछत है पथक कहते मार्ग न धरे पग। पूछने वाले बंदे परमात्मा कैसे मिलता, भाई वो कहाँ है, कैसे मिलता, मगर रास्ते पर कदम नहीं चलता। पूछत है पथक कहते मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से दे। तो प्रभु के देश जाना खाली बातें बनाने से थोड़े चले जाए। तो कहते छाड़ो चतराई में, ये बातों का मजबूर नहीं, चतराइयां बनाने तो वो नहीं रीजेगा। वो रीजेगा तो देख कर रीजेगा। वो आखिर घट घट की जानता। लोगों को तुम धोखा दे सकते हो, उसको कैसे दे सकते हो? वो तुम्हारे घट में बड़ी वडियाई मुझे सब भाव, तुम्हारे भाव को भी देखो। तो कहते ये बातों का मजबूर नहीं। हम हाँ हाँ तो करते हैं, माफ करना। इरादे हैं तो मंजिल के, इरादे तो थाम रखे प्रभु के देश जाना, मगर चलना नहीं आता। मरनिनों का घाट छोड़ना पड़ता है, बाहर से हटकर इसके ऊपर जाना है, चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता।
बात है। ये बातों का मजमून नहीं, ये करनी का मजमून। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं तिसका किया। वांटेड रिफॉर्मर, हमें रिफॉर्मर की जरूरत है भाई। कैसे रिफॉर्मर? नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। दूसरों के रिफॉर्म की जरूरत है, अपने आप रिफॉर्म करने वालों की जरूरत। हम लोगों को उपदेश देते हैं, आप नहीं कर सकते, उसका असर क्या होगा? इसलिए गुरबानी में कहा है, पहले मन प्रबोधो अपना, पाछा अवर रिझाओ। पहले अपने मन को ठीक करो। तुम दूसरों को कहते हो प्रभु को याद करो, पहले खुद करो, उसमें कोई असर होगा। आज जितना प्रचार हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हुआ, पर कितने भगत बन रहे हैं, दिन दिन तंग नजरी बढ़ रही, कोई असर तब्दीली नहीं। वैसे ही काम, वैसे ही क्रोध, वैसे ही ईर्ष्या, वैसे ही द्वेष। समाजों का कसूर नहीं, याद रखो, तालीम का कसूर नहीं, ना करने का कसूर। प्राचीन जमानों में प्रचार कौन लोग किया करते थे? जो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करके वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर फिर गृहस्थ आश्रम में आता। गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बिताकर फिर वानप्रस्थ जंगल में जाता। क्या करता था वो जो पढ़ा लिखा था उसको पाने के लिए, जब पा लेता था तो फिर संन्यास। क्या काम था? जगह जगह विचर कर लोगों को चिताना और प्रचार करना। आज 2-4 किताबें याद कर लो, 2-4-6 महीने ट्रेनिंग करो, नोट्स ले लो, लेक्चर दे लो। किसी ने खोती वाही, किसी ने पोथी वाही, ये हालत है। जब अनुभवी पुरुष आते हैं वो रिवोल्ट करते हैं। क्राइस्ट आया, वहां सिनेगॉग्स थे ना, चर्चेज वगैरह, जाकर नया फैरिसी, यू गो आउट ये फैरिसी, यहां से निकल जाओ, तुमने मेरे पिता का घर बिजनेस होम बना दिया, निकल जाओ। ये क्राइस्ट ने नहीं कहा। जो भी अनुभवी कुछ जाता है, ये याद रखो, ये हमारा कसूर, समाजों का असूल का कसूर नहीं, समाजों का कसूर नहीं, प्रचारकों का कसूर। कई प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति की। अब वर्ल्ड रीजन कॉन्फ्रेंस हुई 1957 में दिल्ली में, मैं भी वहीं था, तो 3-4 बार ब्रेकिंग पॉइंट पर आया। मैंने उनको कहा, वही 4 शराबी तो गले लगकर बैठ सकते, 4 मुस्लिम समाजों के भाई क्यों नहीं बैठ सकते? खैर हुई तो मेरे याद करने का दिल बैठ लिखा, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। हम दूर से तीर चलाते रहते हैं, वो कैसा है, वो कैसा है, वो क्या। अरे भाई आप देखो तो सही बात है। वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ लस्सी को फूटता। आज साधु संत महात्मा बहुत मिलते, बट्टा उठाओ तो मिलोगे, शिष्य इतने नहीं मिलते। मगर साधु जो लफ्ज संतों की वाणी में आया है, वो तारीफ कुछ और है। ये एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, वो समृद्धा रखते नहीं। आप अंधेरे में दूसरे को पहचानना कैसे करेंगे? जिसकी अपनी आंख खुली है, तुम्हारा भी अंधेरा दूर करेगा। जो अंधेरे में प्रकाश करे, उसका नाम साधु संत महात्मा गुरु। तो क्योंकि मंदिरों के घाट पर जो गिरे पड़े हैं, कुदरती है तो वो गिरेंगे। कब तक बचेंगे? दुनिया देखेगी, हंसी करेगी, इट इज ऑल गुरु नाउ। हमको गुरु नहीं चाहिए महाराज, अच्छी है मेहरबानी आप। ये उनकी कॉशियसनेस इतनी मजबूर करती है जो रिजेक्ट करते हैं हर। मगर हो सकता है कहीं को महात्मा भी हो। दुनिया खाली नहीं, डिमांड और सप्लाई का नियम अटल है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या है इंसान, तू अशरफ मखलूकात है, तेरी बढ़ाई इसी में है कि तू प्रभु को पाए। अगर उसको नहीं पाया तो क्या बातें बने। ये बातों का मजमून नहीं, ये करने का मजमून। माफ करना, जिनमें हम बैठे हैं, किसी भाई को खड़ा कर दो, वो क्या उपदेश दे, क्या कहेगा? सच बोलो भाई, कहेगा नहीं? ये तो नहीं कहेगा झूठ बोल। सब कहेगा भाई नेक पाक रहो, किसी का हक न मारो। जानते हैं ना,
चोरी ना करो, ख्यालात को ऑपरेशन ना करो, प्रभु को याद करो। मेरा ख्याल यही कहेगा, कोई एक भी नहीं निकले जो ये नहीं कहेगा। अरे भाई कहता तो सब कोई करता कोई, यही फर्क। जितना हम जानते हैं अगर इसका 10वां हिस्सा भी हमारे जीवन में आ जाए तो हालत बनी। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जरूर इसी बात वॉन्ट रिफॉर्मर्स ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। क्या मिलेगा? गॉड हेड मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तुम रबूबियत मिलेगी, प्रभु को पा जाओगी, दूसरों पर भी असर होगा। जो अपने जीवन में दूसरों पर क्या। जरूरत इसी बात की है। समाजों की कमी नहीं, समाजों की तालीम ठीक है। ये पेट प्रचार ने हर एक समाज में, जो पेट के लिए करता जो मर्जी माफ करे, तो 100 रुपया दो। मेरे पास कई भाई आते कह दिया हमें 100 रुपया वहां से मिलता, आप हमको 100 ही दे दो, आपको सामने तो भाई का मैं उसी 100 वाले को 10-20 ज्यादा दे दो, उसके खिलाफ का। ये है हालत हमारी मन की। मनी मेकिंग, ग्रैबिंग गोइंग ऑन एवरीवेयर। गरीब आदमी के लिए तो कुछ रहा ही नहीं माफ। तो बात ये आजाद ख्याली कि मनोजीन पाकर जिसने प्रभु को पा लिया उसका तो जन्म सफल हो गया। अगर आया इंसान तूने उसको नहीं पाया तो चित्राई की बातें क्या बना। बस ये चित्राइयों का मजमून नहीं, ये करने का। मनोजीवन मिला भाई पालो, नहीं तो माफ करना मनोजीवन में तुम ये काम कर सकते हो। एक बार ये मनोजीवन हाथों से निकल गया फिर कब मिले, फिर तुम ये काम करो। ज्यादा फिलॉसफी की जरूरत नहीं भाई, इस समय ही तुम कर सकते हो, कर लो तो अच्छा है। कर लिया तो बड़ी खुशी की बात, नहीं किया तो अभी करो, ताजे जन्म तो सफल हो जाए ना। जिस समाज से प्रभु भक्त निकले वही समाज वैसे ही मुबारक है। मगर हम लोगों ने पेट प्रचार के शौक से तंग दिली, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस, ग्रीड, सत्यनाश बातन भक्त ना होएंगे, चांडो चतुराई कागा हंस न होएंगे, दुविधा नहीं जाई गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मरी हो भटकाई। जैसे कौआ हो, कौए का खासा है जिंदगी पर गिर। जब तक काग वृत्ति छोड़ते नहीं, हंस वृत्ति नहीं अख्तियार किया, वो विवेक से काम नहीं लेते, तब काम नहीं बने। तो आगे कहते गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। तुम भटक भटक कर जीवन बर्बाद कर जाते। गुरु वो है जिसको ज्ञान का अनुभव हुआ। अष्टावक्र थे, उन्हें राजा जनक को ज्ञान दिया और पूछा क्यों भाई ज्ञान? कहते हम है। देने वाला समर्थ हो, लेने वाला कहे मुझे मिला है, फिर उसकी कॉम्पिटिशन में क्या फर्क। मैं मगरब में गया, वहां पर ओकलैंड शहर में मुझे एक अंग्रेज साहब मिले। मैंने उनसे पूछा कि क्राइस्ट ने ये कहा है, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तो तुम्हारा सारे अंतर नूर भर जाएगा, प्रकाश है। मैंने उसे पूछा तुम्हारी आंख खुली है? क्या लगे हाँ। बस क्या देखते हो? कहते नथिंग, कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा तुम कैसे कहते तुम्हारी आंख खुली है? कि तुम्हारे गुरु से सो आई ओपन योर आईज। ये बात हो रही, यानी ये सही नजदीक जो मैं पेश कर रहा हूं। अरे भाई लेने वाला कहे मुझे कुछ नहीं, सच पूछिए उधार का सौदा नहीं, नकद का सौदा। अगर थोड़ी भी पूंजी मिल जाए फिर बढ़ सकती है, पूंजी ना मिले। एक साहब आए आपको लेक्चर दे जाए बिजनेस के असूलों पर, बड़ी आला तकरीर करे, काबिल तारीफ, मगर आप भाइयों के पास पैसे कोई दो, फिर आप उसके लेक्चर क्या करें आप बताएं। अगर साथ 200, 400 रुपया भी दे दे फिर तो उसके लेक्चर अप्लाई हो सकता है। तो अनमही कुछ पूंजी देते, संतन मोह को पूंजी सब।
थोड़ी भी मिले फिर वो बढ़ सकती है, डेवलप हो सकती है। तुम उस गति को पा सकते हो जिसको उन्होंने पाया। मैं बंगलोर में गया सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां 2 बच्चे थे इस उम्र के, ये 2 बैठे 7-8 साल। कहने में व्हाट डू यू वांट? कहते वी वांट टू बी मास्टर, हम गुरु बनना चाहते हैं। और एज यू गो ऑन द वे यू हैव बीन पुट ऑन, जब तुम उसको पाओ यू मे बी सिलेक्टेड एज ए मास्टर। ये भी प्रभु की तरफ से। देखिए एम्बिशन कितनी है हमारे लोगों की। क्या एम्बिशन? हमारे लोगों की यही एम्बिशन है, हम डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाएं, हम तहसीलदार बन जाएं, हम वकील बन जाएं। ये एम्बिशन भी काबिल तारीफ है कि नहीं भाई? ये सिलेक्शन है प्रभु की तरफ से। याद है कि तुम प्रेसिडेंट चुन लोगे या मिनिस्टर चुन लोगे पब्लिक, ये प्रभु जिसको देखता है फिर तो उसको माउथ पीस बनाकर और गो ऑन डू इट। कमीशन है प्रभु की तरफ। ये हर हम शुमा का काम नहीं। एक देखो ना, एक सिपाही अभी आए, पट्टा बांधा हुआ, क्या उठ जाओ भाई यहाँ से, बात चल तो पट्टा बांधा हुआ है। अगर 10-20 और गुंडे आ जाए, अरे भाई तुम कौन होते, निकल जाओ। जो विजय कमीशन है उसकी जबान में ठंडक, शांति, टिकाव, दिल में बात जाती। ये प्रभु की तरफ। तो ऐसे ही पुरुषों का प्रचार काम करेगा। पेट प्रचार तो हो ही रहा, आप देख रहे हैं क्या है। तो कहते कागा हंस न होएंगे, याद रखो वही, जब तक काग बेटी हटती नहीं, इन्हों के भोगो रसों की तरफ से हम हटते नहीं, वो एक आता नहीं, ये चीज मिलती। फिर कहते गुरु बिन ज्ञान न पावे, मरियो भटका। जब तक कुरान वही पुरुष न मिले, हमारा अनुभव खोले नहीं, भटकते रहो, दुनिया में आते जाते। अगर तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गए, ज्योति का विकास हो गया, आना जाना खत्म। भगवान किसी गीता में जिक्र किया कि एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ। पितृयान पंथ तो कर्म कांड का, नेक कर्म करो नेक फल, बद करो बद, आना जाना बना रहता, ये लिखा है गीता। जो देवयान पंथ में, देवयान दिव ज्योति का मार्ग, जो ज्योति मार्ग में रुक जाती है वो फिर वापस नहीं आती। ये भी सनातनी भाइयों में जवान समाज तो क्या कहते हैं, जल्दी करो दीवा बरसाओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। अरे भाई कौन सा दियो, बाहर रस्म में वो लीनिंग तो रखी है, जिसके ज्योति का विकास है, फिर वापस क्यों आएगी वो बात समझे। ये ज्योति का पूंजी अनबही पुष्ट दे, आलम नहीं दे सके, आनंद नहीं दे सके, ना अमीर दे सकेंगे, ना चातुर दे सकेंगे, ना प्रोपेगेंडस दे सकेंगे। आज का सिलसिला क्या, एक महात्मा 2-4-10 आगे पेज रखे हुए, जमीन आसमान के कुलावे मारते, बेचारे भोली भाली दुनिया भटकती फिरती है। कहो क्या मिला? मिला है तो खुशी की बात, जिन्हें देने वाले मिले खुशी की बात। 1 हो 10 हो 1000 हो, मुश्किल यही बनी पड़ी है कि देने वाले। और एक जाता नानका ताव क्यों हो जाता है, अगर आंख वाले तो क्यों हो जाते, ब्लाइंड नहीं थी, ब्लाइंड बहुत साल की। अगर आप किसी महापुरुष के पास गए, आपको कुछ मिला नहीं, वही पहले कदम जब किए जाओ, पाठ किए, पहला ये भी उठाना। बस आंख नहीं तो इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं, अंतर ज्योति का विकास नहीं हुआ। नाम जब कोट सूरज जा रहा, फिर भी तुम उसके पीछे अंधाधुंध लगोगे तो तुम भी होंगे, आप उस लिहाज नहीं करते। ये बानी किसकी आपको पता है? गुरु अमरदास की था। 70 साल तक तलाश में रहे, कई साधु संतों को मिले। जब हकीकत मिली है गुरु अंगद साहब के चरणों में, तो खोल खोल कर बड़ी साफ गोई कर, फिर यहां तक कहा अंधे गुर से भ्रम न जाए। जिसकी अंतर की आंख नहीं खुली, तुम्हारा भ्रम कैसे देखे? मूल छोड़ लागे बीजे भाई, बीजे भाव में आ जाए, दिख का माता दिख महे जल बदना। फिर यहां तक कहा गुरु जिना का अंधला, सिख भी अंधले कर्म करे। गुरु जिना का अंधला, सिख भी अंधले कर्म करे, और भाड़े चलन अपने झूठो झूठ बोले। मानिए देख लो महापुरुष कैसे। तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसा सदगुरु हो जो हमें दिखला दे, तो बड़े प्यार से समझा रहे कि गुरु के बगैर ज्ञान। यहां तक तुलसी
ध्यान करते हैं कि गुरु के बगैर रसन मग नहीं मिलता। आए विरंच जो विरंच शंकर संग, शंकर जैसा भी बुद्धिमान बन जाए तो भी काम नहीं। बुद्धि स्थिर हो तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब बुद्धि से विचार से काम ले रहे हैं समझने के लिए। समझ में नहीं चीज तो नहीं मिली अभी, वो तब मिलेगी जब इंद्रियों के घात से। अरे महापुरुष